इस सत्र में हम इन दृष्टांतों में से अंतिम पर आ पहुंचे हैं, जिसकी हम इस विशेष श्रृंखला में जांच करेंगे। और ये संत मत्ती रचित सुसमाचार में पाया जाने वाला सबसे लंबा दृष्टांत भी है। ये उन 3 दृष्टांतों में से एक है जो यीशु ने लोगों को उसके अचानक होने वाले पुनरागमन के विषय में चिताने के लिए दिए थे। और जैसा कि मैंने 10 कुंवारियों के दृष्टांत में उल्लेख किया था, उसके पुनरागमन को इस युग के अंत के युगांत विज्ञान के या हमारे व्यक्तिगत युगांत विज्ञान के रूप में देखा जा सकता है, जहां हम उससे शायद अगले ही क्षण मिल सकेंगे। और हम अपनी स्वयं की मृत्यु के दिन या घड़ी को नहीं जानते, परंतु हमें मसीही लोग होने के नाते उसके पुनरागमन के लिए तैयार रहना है, चाहे ये हमारे जीवनों के अंत में हो या इस युग के अंत में उसके पुनरागमन पर। तो आइए तोड़ों के दृष्टांत पर दृष्टि डालते हैं। फिर से मत्ती 25 अध्याय में 14 पद से आरंभ करते हैं। फिर ये उस मनुष्य के समान है जो यात्रा पर जाने को था और जिसने अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया और यात्रा पर चला गया। जिसे 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे व्यापार किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी प्रकार जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और कमाए। पर वह जिसे 1 मिला था उसने जाकर भूमि खोदी और अपने स्वामी के तोड़े को उसमें छिपा दिया। बहुत दिनों के पश्चात उन दासों का स्वामी आया और उनसे लेखा लेने लगा। तब वह जिसे 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने इनसे 5 और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। वह जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने आकर कहा, स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 और कमाए हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब वह भी जैसे एक तोड़ा मिला था आकर कहने लगा, हे स्वामी मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जहां नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं बिखेरता वहां बटोरता है। अतः मैं डर गया और जाकर तेरे तोड़े को मैंने भूमि में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह ले ले। परंतु उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट तू आलसी दास, तू ये जानता था कि जहां मैं नहीं बोता वहां से काटता हूं और जहां बीज नहीं बिखेरता वहां से बटोरता हूं। तब तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन साहूकारों के पास रख देता, जिससे कि मैं आकर अपना धन ब्याज समेत उनसे ले लेता। इसलिए इससे वह तोड़ा भी ले लो और जिसके पास 10 हैं उसे दे दो, क्योंकि प्रत्येक जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। इस दृष्टांत के बारे में हमें जो पहली बात कहनी होगी उसके विषय में मेरी आशा है कि वह आप में से अधिकतर लोगों को भली भांति पता होगी, अर्थात ये कि यह दृष्टांत उन विभिन्न प्रतिभाओं और योग्यताओं के वरदानों से संबंधित है जो परमेश्वर हमें संसार में देता है। यहां तोड़े का अभिप्राय किसी ऐसे विशेष हुनर से नहीं है जो आपके या मेरे पास हो सकता है। इसका अभिप्राय मुद्रा की एक इकाई से है जो उस समय के यहूदियों के बीच
मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी, इसलिए तोड़ा एक बड़ी धनराशि हुआ करती थी। एक तोड़ा बहुत से लोगों के लिए पूरे वर्ष की मजदूरी के बराबर रहा होगा। और इसलिए मनुष्य जो दूर देश की यात्रा पर जाता है, जो इतना धनी है कि उसके पास दास हैं, वह अपनी अनुपस्थिति के दौरान उनके हाथों में देख रेख करने के लिए एक अच्छी मात्रा में पूंजी भी छोड़कर जाता है। और इसलिए वह इन दासों में से एक को 5 तोड़े देता है, फिर से कहूं तो एक बहुत बड़ी रकम। और फिर वह दूसरे दास को 2 तोड़े धन देता है और तीसरे को 1 तोड़ा। और हमें बताया गया है कि वह इन मौद्रिक पदार्थों को उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार वितरित करता है कि वे उस धन के साथ उत्पादक और फलवंत हों, जिसे वह उनकी देखरेख में सौंप कर जाता है। अब कुछ लोग इस दृष्टांत को पूंजीवाद के लिए एक मजबूत तर्क के रूप में देखते हैं। हालांकि यह निश्चित रूप से पूंजीवाद का विरोध नहीं करता है, परंतु मुझे नहीं लगता कि इस दृष्टांत का प्रमुख अभिप्राय हमारे ऊपर पूंजीवाद जैसी एक विशेष आर्थिक प्रणाली को थोपना है, परंतु पूंजीवाद और इस दृष्टांत की शिक्षा में जो समानता है वह वास्तव में देर से मिलने वाली संतुष्टि का संपूर्ण सिद्धांत और अपनी पूंजी को इस प्रकार से निवेश करने का सिद्धांत है कि आपकी पूंजी आपके लिए काम करे और आपको समृद्ध बनाए। इस सिद्धांत में व्यर्थ का खर्च और वस्तुओं पर फिजूल खर्ची या तत्काल संतुष्टि को प्राप्त करने के विचार को पसंद नहीं किया जाता है। जहां यदि आपको अपना वेतन मिलता है तो आप बाहर जाकर अपने नए नए शौक की वस्तु पर खर्च करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इसके बजाय विचार यह है कि बुद्धिमानी और कम खर्चीले निवेश के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाया जाए। अब फिर से कहूं तो ऐतिहासिक रूप से पूंजीवाद और इस दृष्टांत में जो समानता है वह यह है कि इसमें आपकी पूंजी आपके लिए काम करे, अर्थात आप अपने पास एकत्रित पूंजी का समझदारी से उपयोग करें और आप इसका उपयोग इस प्रकार से करें कि इसका मूल्य बढ़े, ना कि इसका मूल्य घट जाए। यहां स्वामी अपने दासों से समझदार और बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए कह रहा है, ताकि वे फलवंत बने, अर्थात जो कुछ भी उन्हें मिला है वे उसमें फलवंत हों, क्योंकि यह धन उन्हें उनके स्वामी से उधार मिला है। इसीलिए वे स्वयं इस धन के स्वामी नहीं हैं जो उन्हें सौंपा गया है। यह भंडारीपन के मसीही सिद्धांत को भी दर्शाता है। प्राचीन संसार में एक भंडारी घर का स्वामी नहीं होता था, परंतु वह घर के धन का प्रबंधन किया करता था। वह मुख्य रूप से ओइकोनोमिया में शामिल रहता था। अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द ओइकोनोमिया से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है गृह व्यवस्था या गृह नियम। और यह वह शब्द है जिससे हमें प्रबंधन का सिद्धांत मिलता है, अर्थात जिस व्यक्ति को घर के मामलों का प्रबंधन सौंपा जाता है उससे उन वस्तुओं को संभालने की अपेक्षा की जाती है जिनका वह भंडारी तो है परंतु स्वामी नहीं है। इसी के समान मसीही विश्वास का दृष्टिकोण है कि हमारे पास जो कुछ भी है इसमें हमारे हुनर और योग्यताएं और परमेश्वर से मिले वरदान शामिल हैं और हमें उन सब बातों के भंडारी होने के लिए बुलाया गया है जो परमेश्वर के हाथ से मिली हैं। मेरे शिक्षक के पेशे के आरंभ में मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था।
मैं एक मसीही विश्वविद्यालय में था। मुझे याद है कि मैंने छात्रों को एक परीक्षा दी थी। एक नहीं बल्कि कम से कम 5 ऐसे छात्र थे जिनका प्रदर्शन उस परीक्षा में खराब था। उन्होंने मुझसे कहा, प्रोफेसर मुझे क्षमा करें, मैं इस परीक्षा के लिए अच्छी रीति से तैयार नहीं हूं, पर मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा हृदय प्रभु यीशु के प्रति प्रेम से भरा हुआ है और मैं जो कर सकता हूं करने का प्रयास करूंगा। वास्तव में पिछले सप्ताह पढ़ने के बजाय मैं सुसमाचार प्रचार करने में अत्यधिक व्यस्त था और इसके परिणाम स्वरूप मैंने इस परीक्षा में उतना अच्छा नहीं किया। मुझे छात्रों से ऐसी बातें सुनने को मिलती थी और मैं उनसे कहता था कि मैंने उनसे कहा, तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने की शिक्षा पर तुम्हारी अच्छी पकड़ है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जहां तक परमेश्वर के राज्य का प्रश्न है तो तुम केवल विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराए जाओगे, परंतु इस कक्षा में तुम केवल कामों से ही धर्मी ठहरोगे। मुझे खुशी है कि तुम यीशु से प्रेम करते हो, परंतु मैं आशा करता हूं कि तुम उससे इतना प्रेम तो करोगे कि तुम कॉलेज में अपने समय के प्रति मेहनती बन सको और अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ना आरंभ कर सको और उन क्षमताओं का उपयोग कर सको जो उसने तुम्हें दी हैं। अब यहाँ यह विचार था और मैंने इसे पूरे सुसमाचारवादी मसीही समुदाय में बड़े पैमाने पर देखा, अर्थात आपके पास केवल एक प्रेम से भरा हृदय और एक दयालु हृदय होना चाहिए, और क्योंकि धर्मी ठहराए जाना कामों से नहीं है, इसलिए मसीही होने के नाते हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आप सुसमाचारों को पढ़ें और ये ना देख पाए कि हमारे प्रभु ने उत्पादकता, फलों को लाने पर कितना अधिक बल दिया है। एक ऐसा पेड़ जो फल नहीं लाता, वह केवल काटे जाने और आग में डाले जाने के ही योग्य है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, उनके शब्दों से नहीं, परंतु उनके द्वारा उस विश्वास के प्रति उनके व्यवहार से जिसके होने का वे दावा करते हैं। मसीही होने के नाते हमें मेहनती होना चाहिए। धर्म सुधार के समय हमने जो सिद्धांत देखे उनमें से एक था लूथर का सभी विश्वासियों के याजकों का समाज होने का विचार। उस विचार में वह पास्टरों के समाज के विचार को अनदेखा करने का प्रयास नहीं कर रहा था। वह जानता था कि पास्टरों को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए बुलाया गया था और उन्हें जिस मुख्य कार्य करने के लिए बुलाया गया था वह पवित्र लोगों की सेवकाई के लिए तैयार करना था, अर्थात प्रत्येक मसीही सेवकाई में है। प्रत्येक मसीही को कलीसिया के मिशन में भाग लेना है। हो सकता है कि आप एक प्रचारक ना हो, शायद आपके पास वह विशिष्ट वरदान ना हो, परंतु फिर भी यह सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व है कि सुसमाचार प्रचार हो रहा है। परमेश्वर के राज्य में आलसियों की कोई जगह नहीं है। मैं 40 वर्षों तक एक मसीही संगठन का अध्यक्ष रहा हूं, इसलिए मुझे यह बात समझ आती है, जब जब आप किसी को नौकरी से निकालते हैं तो आप लोगों को ये कहते हुए पाते हैं कि एक मसीही संगठन में आपको किसी को नौकरी से कभी नहीं निकालना चाहिए। यह मसीही स्वभाव नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि क्या मसीही स्वभाव नहीं है। काम ना करना, फल ना लाना, और हम लोगों को इस कार्य में लगाए रखने में लापरवाही करते आए हैं, जो इस संसार के किसी भी सांसारिक कार्य से कहीं अधिक ऊंची बुलाहट है। मॉरीन मेरी द्वारपाल होने के नाते कहती है कि आपसे मिल पाना संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल पाने से भी अधिक कठिन है। और मैं कहता था, मुझे यह सुनकर खुशी हुई। इसका एक कारण है, मैं राष्ट्रपति से अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता हूं। मेरा काम परमेश्वर के लोगों और उनकी आवश्यकताओं की देखभाल करना है। इसलिए मुझे जवाबदेह ठहराया जाएगा। और जिसके पास सिखाने का वरदान हो वह सिखाए, जिसके पास प्रचार का वरदान हो वह प्रचार करे, जिसके पास उदारता का वरदान हो वह उदार बने। हम सभी को पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान मिले हैं। हम में से सभी को सेवकाई के लिए वरदान मिले हैं और यीशु के आने पर वह हमसे लेखा लेगा। इन लोगों के समान नहीं कि उन्होंने धन के साथ क्या किया, बल्कि ये कि हमने उस धन के साथ क्या किया जो उसने हमें सौंपा था और जिसके प्रबंध की जिम्मेदारी हमें दी थी। और मुझे आपसे पूछना होगा, यदि आज रात आपको वह लेखा लेने के लिए बुला लिया जाए तो
आपको कैसा लगेगा? और यीशु ने कहा, मैंने तुमको यह क्षमता दी, मैंने तुमको यह अवसर दिया, मैंने तुमको यह कार्य दिया, तुमने उसके साथ क्या किया? यही होता है। स्वामी वापस आता है और वह उस मनुष्य से पूछता है जिसे उसने 5 तोड़े दिए थे, अच्छा बता दो तूने क्या क्या किया? उस मनुष्य ने कहा, ये रहे तेरे 5 तोड़े और ये 5 और हैं। मैंने तेरे धन को दुगना कर दिया है। मैं व्यापार कर रहा था, मैं लेन देन कर रहा था और बड़ी सावधानी से फलवंत बन रहा था। और यीशु ने आधुनिक संस्कृति, मार्क्सवाद और मूल्य के श्रम संबंधी सिद्धांत से प्रभावित होकर कहा, हे लालची मनुष्य, तू लाभ कमा रहा है, मैं लाभ नहीं देखना चाहता। मेरी एक गैर लाभकारी संस्था है और मैं चाहता हूं कि तू उसमें शामिल हो जाए। आप सुनिए वह क्या कहता है, आपको यीशु के मुंह से इन शब्दों को सुनकर कैसा लगेगा? शाबाश, शाबाश, तू एक अच्छा सेवक है, तू एक विश्वास योग्य सेवक है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे बहुत वस्तुओं पर अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। मेरा अर्थ है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु से यह सुनकर कैसा लगेगा? यदि अंत के समय में यीशु आपकी आंखों में आंखें डालकर कहे, मैं तुझे जानता हूं, तेरे लिए द्वार बंद नहीं है, मुझे बहुत खुशी है कि तू यहां है, शाबाश, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, भरोसेमंद, मैंने 5 तोड़े के विषय तुझ पर भरोसा किया और तूने उन्हें 10 बना दिया। और क्योंकि तू अत्यधिक कुशल रहा, थोड़े में ही बहुत अच्छा भंडारी रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। अब आ अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। फिर वह दूसरे सेवक की ओर फेरा और दूसरे सेवक ने कहा, स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, ये 4 हैं। और यीशु ने उससे भी वही बात कही, शाबाश, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। अब अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। फिर हम इस दृष्टांत के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और उस मनुष्य को देखते हैं जिसे 1 तोड़ा मिला था। वह बहाने लेकर आता है, वह अपने स्वामी पर आरोप लगाते हुए आता है, स्वामी मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जहां नहीं बोता वहां काटता है। नहीं, कदापि नहीं, मैंने जहां बोया है वहां नहीं काटता। मैं गया और जाकर एक खेत खरीद लिया और मैंने उसे बोने वाले मनुष्य को उसका दाम चुकाया। और आज जहां मैंने नहीं बोया वहां काटता हूं, जहां बीज नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूं। और इसलिए मैं डर गया था और मैं अत्यधिक डर गया था कि कहीं मुझसे ये इकलौता तोड़ा खो ना जाए। इसलिए मैं गया और जाकर भूमि में एक गड्ढा खोदकर उसे वहां छिपा दिया। अब मैं तेरे लिए उसे खोदकर वापस ला सकता हूं और मैं तुझे दिखा सकता हूं कि मैंने एक भी पाई नहीं खोई है। मैं तुझे उसे वापस लौटा सकता हूं, जैसा कि तूने मुझे दिया था। तू डर गया, तू जोखिम नहीं उठा सका। क्या तू नहीं जानता कि जो मैंने तुझे सौंपा है तू उस जोखिम को उठाए बिना उसे नहीं बढ़ा सकता? इन लोगों को समझदारी से सोच समझकर जोखिम उठाना पड़ा, परंतु तेरे भय ने मेरे धन को भूमि में गाड़ दिया। यदि तू डरता था तो कम से कम तू इसे बैंक में ले जा सकता था, जहां ये सुरक्षित रहता और बैंक से जो भी ब्याज मिलता वह तू मुझे लेखा देने के इस समय पर दे सकता था। तब स्वामी ने उससे कहा,
हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, नहीं 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 नहीं, हे दुष्ट और आलसी दास, निकम्मे दास। तू जानता था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां काटता हूं और जहां बीज नहीं बिखेरा वहां से बटोरता हूं, तब तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन साहूकारों के पास रख देता, जिससे कि मैं आकर अपना धन ब्याज समेत उनसे ले लेता। इसलिए इससे वह तोड़ा भी ले लो और जिसके पास 10 हैं उसे दे दो, क्योंकि प्रत्येक जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। वह हर व्यक्ति जो फल लाता है उसे और अधिक आशीष दी जाएगी, और निकम्मे दास को बाहर अंधियारे में डाल दिया जाएगा। आपको पता है हम सब निकम्मे दास हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कोई फल नहीं ला सकते। फिर से वह स्वामी है जिसने पहले स्थान पर इन मनुष्यों को धन के तोड़े दिए। वह उनका अपना धन नहीं था। जो मनुष्य आलसी और दुष्ट था, वह उसे भी खो बैठा जो उसके स्वामी ने उसे दिया था, और फिर उसके विषय में भयानक आज्ञा दी जाती है, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो। आपको पता है इसका क्या अर्थ है? उसे नरक में भेज दो, उसे वहां भेज दो जहां पर स्वामी का आनंद नहीं होगा। स्वामी के आनंद के बजाय वहां पर रोना और दांत पीसना होगा। यीशु ने विश्वास के फल रहित अंगीकार करने वाले के लिए कितने भयानक परिदृश्य का वर्णन किया है, जिसमें उस विश्वास का कोई फल दिखाई नहीं देता है। निकम्मे दास की दुर्दशा पिछले दृष्टांत की मूर्ख कुमारियों की दुर्दशा के समान है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं ऐसे स्थान पर नहीं होना चाहता जहां मुझे केवल रोने और दांत पीसने का शब्द सुनाई दे। मैं उस स्थान पर होना चाहता हूं जहां मुझे शब्द सुनाई दें जो कहते हैं, शाबाश हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो।